नमस्कार, मी आनंद कौसारले. तर आज आपण लेक्चर मध्ये काय शिकणार आहोत बघा. तर आपण या आजच्या लेक्चर मध्ये व्हॉट इज फिजिक्स म्हणजे काय असतं ओके हे शिकणार आहोत. ओके, फिजिक्स लेक्चर आपण एक क्वेश्चन आज या लेक्चर मध्ये आपण डिटेल मध्ये शिकणार आहोत. व्हॉट इज फिजिक्स ओके. या फिजिक्स मधले संपूर्ण युनिव्हर्सचा अभ्यास केला जातो. कशाचा सर? संपूर्ण ब्रह्मांडाचा, संपूर्ण युनिव्हर्स या ब्रांच मध्ये, या विज्ञानाच्या ब्रांच मध्ये संपूर्ण युनिव्हर्सचा अभ्यास केला जातो. त्या ब्रांचला आपण सर काय म्हणतो? फिजिक्स असं म्हणतो, म्हणजे भौतिक शास्त्र असं म्हणतो. बात समझ में आ रही है? आ रही है सर. ओके, तो बोले हम इस फिजिक्स इस ब्रांच का ये क्या पढ़ेंगे हम? ये क्वेश्चन आज पढ़ेंगे. ओके, तो बुआ जी ये क्वेश्चन किसका है? वर्क, एनर्जी एंड पॉवर इस चॅप्टर का एक क्वेश्चन है. ओके, व्हॉट इज वर्क? ओके, वर्क म्हणजे काय सर? एका प्रकारचं वर्क म्हणजे एखादं काम काम करणे. ओके, एखादी एनर्जी करणे. ओके, दे कॉल्ड ॲज वर्क. तर जो हा क्वेश्चन आहे का, वर्क डन काढायचं आपलं. काय काढायचं? या क्वेश्चन मध्ये आपला वर्क डन काढायचे, म्हणजे एका प्रकारचं स्केलर क्वांटिटी काढायची. ओके, म्हणजे याला फक्त कशाची गरज आहे सर? नॉट डायरेक्शन, ओनली यूज ऑफ मॅग्निट्यूड. ओके, या क्वांटिटीला फक्त कशाची गरज आहे सर? ओनली मॅग्निट्यूडची किंवा एका न्यूमेरिकल व्हॅल्यूची फक्त याला गरज असते, डायरेक्शनची गरज नसते. दे कॉल्ड ॲज स्केलर क्वांटिटी. आणि वर्क डन एका प्रकारची स्केलर क्वांटिटी असते. बात समझ में आ रही है? आ रही सर. तो बबू आज हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, a position dependent f is equal to 7 minus 2x plus 3x square, x at a small body of 2 kg displays z, x is equal to 0 2 x is equal to 5, calculate the work done. हमको क्या पूछा है बुआ जी? यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पूछा है कि f is equal to हमको कितना दिया है? f is equal to बुआ जी हमको दिया है 7 minus 2x plus 3x square. हमको इतना इस क्वेश्चन में दिया है. बात समझ में आ रही है? आ रही सर. हमको यम कितना दिया है कि हमको मास कितना दिया है? 2 kg हमको मास दिया है. ओके, बात समझ में आ रही है? आ रही सर. और हमको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? x इज इक्वल टू 0 दिया है हमको, और x इज इक्वल टू हमको डिस्प्लेसमेंट 5 दिया है. क्लियर? नहीं तो समझ में आ गया? आ गया. सो तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको W कैलकुलेट करना है. बात समझ में आ रही है? आ रही सर. ओके, कितना समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? हमको दिया क्या है? हमको ये एफ दिया है, हमको एम दिया है, हमको एक्स भी दिया है. हमको कैलकुलेट डब्ल्यू करना है. तो डब्ल्यू व्हॉट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू वर्क डन. ओके, एका प्रकारची एनर्जी असते सर, ती आपल्याला आपला कॅल्क्युलेट करायची. ओके, तर आपला डब्ल्यू चा फॉर्म्युला माहिती सर. ओके, तशा आपल्या आता ओके जी. ओके, तो डब्ल्यू का फॉर्म्युला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू सर काय असतं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट असतं कॉस थीटा. बात समझ में आ गई? दिस द कॉस थीटा आणि अँगल बिटवीन देम. ओके, दिस द कॉस थीटा. ओके, काय डब्ल्यू म्हणजे काय सर? वर्क डन. ओके, हमको निकाला डब्ल्यू. ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हमको? डिस्प्लेसमेंट बुआ जी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, इतना हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है. और इज एंगल बिटवीन देम, इधर हमको कॉस थीटा नहीं दिया है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे. ओके, बात समझ में आ गई? आ गई. जब हमको कॉस थीटा दिया हुआ है तभी हम इसको लिखेंगे. ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आ गई? आ गई सर. हमको यह निकालना है, तो हम बुआ जी इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे. किसके फॉर्म में लिखेंगे? इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे. और यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. बात समझ में आ गई? आ गई सर. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन सर? बघा, तर सर्वात पहिले आपला कॅल्क्युलसचा थोडा बेसिक मध्ये अभ्यास पाहिजे. व्हॉट इज कॅल्क्युलस? कॅल्क्युलस एका प्रकारची गणितची ब्रांच, एका प्रकारची मॅथमॅटिक्सची ब्रांच सर कॅल्क्युलस. सर आयझॅक न्यूटन या महान शास्त्रज्ञाने कॅल्क्युलस या ब्रांच शोध लावलेला आहे. ओके, आणि त्या ब्रांच मध्ये दोन टाईप असतात. एक असतं डिफरन्शिएशन आणि एक असतं इंटिग्रेशन सर. त्या दोन टाईप आहे सर कशाच्या? कॅल्क्युलस या मेन मॅथमॅटिक्सच्या ब्रांचच्या. तर आपला जे आजचा क्वेश्चन आहे इंटिग्रेशनच्या फॉर्म नुसार किंवा इंटिग्रेशनच्या पद्धतीने आपला हा क्वेश्चन आपला सॉल्व करायचा. ओके, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला माहित पाहिजे व्हाट इज डी बाय डीएक्स. तो डी बाय डीएक्स का मतलब क्या होता है बुआ जी? डी बाय डीएक्स का मतलब होता है बुआ जी डिफरेंशिएशन, है कि तोड़ना. क्या बुआ जी? डिफरेंट करना यानी कि तोड़ना. ओके, जोड़ना और तोड़ना. डी बाय डीएक्स यानी कि तोड़ना, यानी कि डिफरेंशिएशन. और डीएक्स का मतलब क्या होता है? डीएक्स का मतलब होता है बुआ जी जोड़ना, यानी कि इंटीग्रेशन.
तो बुआ जी हम ये क्वेश्चन किसके म्हणजे किससे सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. डीएक्स यानी की बुआ इंटिग्रेशन, इथं टाइम हा मल्टिप्लाय मध्ये असतो. ओके, म्हणजे हा टाइम गुणाकारामध्ये असतो, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो सर, इंटिग्रेशन असं म्हणतो. आणि जेव्हा टाइम हा भागाकारामध्ये जातो आपण त्याला डिफरेंशिएशन असं म्हणतो. बात समझ में आ गई. तो चलो हम बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे अपन. हमारा टू है ओके, एक्स ए एक्स स्क्वेयर. ओके, जब हम हमारा टाइम हा म्हणजे बायोमध्ये असतो, म्हणजे जेव्हा आपला टाइम हा भागाकारामध्ये असतो तेव्हा जेव्हा आपल्याला डिफरन्शिएशन करायचंय तेव्हा या दोन मधून एक मायनस होत असतं आणि फक्त एक्स उरत असतं. दे कॉल्ड ॲज डिफरन्शिएशन. म्हणजे आपण तोडलं, काय केलं सर, आपण ह्याला आपण तोडलं, म्हणजे आपण दोनचे भाग तयार केले, म्हणजे आपण तोडलं. बात समझ में आ गई. इज अ डिफरन्शिएशन आहे की तोडणं. आपण याला तोडलं का नाही सर, आणि काय त्याचं यह आपला तयार झालं याला तोडल्याच्या नंतर इज अ डिफरन्शिएशन. इंटिग्रेशन म्हणजे काय सर, जोडायचं. सर काय करायचं, जोडायचं. आपण हे घेऊ बघा सर, आपल्याला काय करायचं, आपल्याला जोडायचे. म्हणजे हा टाइम कशामध्ये सर, हा टाइम आपला इथं इंटू मध्ये सर, गुणाकारामध्ये, आणि वरच्यामध्ये काय सर, भागाकारामध्ये. बात समझ में आ गई सर. चलो हम इसको जोड़ेंगे, और जो जोड़ेंगे हम वही जो हमारा वैल्यू है वो हमको नीचे लानी है. ओके, द आंसर ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है, ax3 यानी कि एक्स क्यूब बाय 3. बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, क्लियर सर. इज क्या, इज इंटीग्रेशन. क्लियर है ना, क्लियर सर. तो वो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बात समझ में आ रही है, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं सर जी, घुस रहा है दिमाग में अच्छी तरह से. दिमाग घुस रहा है कि ना सर जी, घुस रहा है. चलो छपलिया इतना. ओके जी, अब निकालेंगे हम क्या बोलिए, वर्क डन निकालेंगे सर जी यहाँ पे. तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखे, इंटीग्रेशन में ऐसा लिखते हैं, किससे लेते, इसका तो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर है ना, क्लियर सर. तो एक्स इज इक्वल हमको कितना दिया है, हमको दिया है 0 क्या 5 दिया है. अब 5 लिखेंगे वो ये नीचे से. ओके, लिख लिया इतना. ओके जी, फिर हमको दिया इतना. ओके, ये फिजिकल हमको कितना दिया था, 7 माइनस 2x प्लस 3x का काय सर स्क्वायर. बात समझ में आ गई सर. इतना छप लिया, दिया इतना घुस लिया. ओके जी, ओके. फिर हम इधर इक्वल टू लिखेंगे. ओके, तो हमने पढ़ा कि बॉय इधर जोड़ना है. क्या करना है, इंटीग्रेशन में किसी भी वैल्यू का हमको जोड़ना है. ओके, क्या कर रहा है, जोड़ना है, नॉट तोड़ना. ओके, तो बुआ जी एक्स हमको जोड़ लिया. जोड़ लिया कि नहीं, वो इधर जोड़ लिया हमने. ये एकुलता है सर, आपल्याला जोडलं सर एकानं. ओके, बात समझ में आ रही. चलो, तो 2x इथं काय सर, 2x आहे फक्त. तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये एक प्लस करायचे सर. ओके, म्हणजे तिथं आला स्क्वेअर, आणि ही संख्या आपण खाली घ्यायची सर. बात समझ में आ गई सर. प्लस क्या बॉडी इधर एक, इसमें हम एक ऐड करेंगे बाय 3, यानी कि 2 और 3. बात समझ में आ गई सर जी, आ गई. और ऐसा हमका इतना समझ में आ रहा है कैसे कैसे हुआ इतना. मैथमेटिक्स कोई रटने की चीज नहीं होती, वो समझने की चीज है. ओके, हमने इधर एक से ऐड किया, इतना समझ में आ गया सर. इधर 2x से हमने 1 ऐड किया, तो 2x स्क्वायर आ गया, और जो ऊपर संख्या आएगी वो हम नीचे लेंगे. ओके, नीचे ले ली सर जी, ले ली. और यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर है, उसमें हम 1 ऐड किया तो वह इधर 3 हुआ. ओके, और वही संख्या हमने क्या ली, नीचे ली. इतना समझ में आ गया सर. तो बुआ हम इस 2 को 2 से काट लेंगे और 3 को 3 से काट लेंगे. इतना समझ में आ गया सर जी, आ गया. तो बुआ जी 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब. बुआ जी क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है सर जी, आ रही है. तो बुआ जी 7 सर किती, 7 गुणले 5 म्हणजे 7 इंटू 5 कितना होता है, 35 होता है. कितना होता है सर जी, 35 होता है. ओके, यानी कि 35. बात समझ में आ गया, 35 सर जी. और 5चा वर्ग किती सर, 5चा वर्ग असतो 25. किती असतो सर, 25 असतो. प्लस 5चा क्यूब किती सर, 5चा क्यूब असतो 125. बात समझ में आ रही कि नहीं सर जी, आ रहे सर. तो बुआ जी इस 35 से हम क्या माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे. तो इधर आंसर क्या आएगा, इधर सर आंसर जी आएगा क्या, हाँ इधर आंसर क्या आएगा, इधर आएगा -10 प्लस 125. तर जे सर मेन आंसर येतं का, ते 115 युनिट सर. किती येतं आंसर, ते आंसर येतं सर 115 काय सर, जूल किंवा युनिट. बात समझ में आ गई.
कारण सर कसं फॉर्म आहे, एनर्जीचा फॉर्म आहे. आपण काल शिकलो की बुवाजी एनर्जीचं जे एस साईड असतं ते जूल असतं. म्हणून जर याचं उत्तर काय आलं सर 115 जूल, तर इतकं याचं उत्तर येतं. इतना समझ में आ गया बुआजी, इतना छाप लिए चलो. इतना समझ में आ गया तो छाप लो. ओके, समझ में आया तो छाप लो. कितना है हमारा मेन आंसर बुआजी? हमारा मेन आंसर 115 जूल सर. आप किती सर 115 जूल येतं. बात समझ में आ गई क्या नहीं सर जी? आ गई सर. चलो हमने क्या पढ़ लिया बुआजी आज? हमने पढ़ लिया फिजिक्स का एक क्वेश्चन, द वर्क एनर्जी एंड पावर. इस चैप्टर का वो जो क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क, हमको वर्क निकालना था. ओके, हमने वर्क इधर निकाल दिया. कितना है हमारा वर्क? हमारा वर्क आया 115 जूल. क्लियर है ना? क्लियर सर. चलो छाप लो. इतना समझ में आ गया? आ गया जी, आ गया. चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद.